बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी। दो तरह के पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस और एक होममेड जो टमाटर के साथ जो पिज़्ज़ा बनाया जाता है, एक उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो टाइम वेस्ट के बिना हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में घंटी का जो बटन है उसे लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए है 1 किलो लाल टमाटर और इसको जो है इस तरह से इसका जो बैक है वो उसको हम रिमूव कर देंगे और दो हिस्सों में कट कर लेंगे। तो सारे टमाटर कट करने के बाद इनको हम साइड पर रख देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, इसमें हम शामिल करेंगे 1 से 1.5 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन का, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसको हम इतना भूनेंगे कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। तो जब आप देखें कि लहसुन जो है थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, फिर हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसको बारीक चॉप कर लिया है। इसको भी इतना भूनेंगे कि ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए। तो यहाँ पर प्याज भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर रख देंगे और इसको ढककर 15 मिनट के लिए आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ देना है। जिस तरह से दम दिया जाता है ना चावलों को, बस बिल्कुल आपने वही फ्लेम रखनी है। अब यहाँ पर कुछ लोग टमाटर के जो छिलके हैं उनको रिमूव करते हैं, कोई नहीं करते हैं, लेकिन मैं रिमूव कर रही हूँ। इस तरह से जो है बहुत ईजी रह जाता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने और मैश करने के बाद हम कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा नमक। मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच, आप अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच। ऑरिगेनो इसमें जाएगा आधा टीस्पून और चीनी इसमें मैंने शामिल किया है 1 खाने का चम्मच। 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पर टमाटर का जो पेस्ट है ऑलमोस्ट तैयार है। फ्लेम जो है उसको ऑफ़ कर देंगे। अब इंस्टेंटली ही यानी कि फ़ौरन ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ केचप का, टोमेटो केचप। इसमें आप डालना चाहें तो वो शामिल करें, टमाटर का पेस्ट है वो डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। सिरका इसमें जाएगा 2 से 3 खाने के चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे। सिरका डालने से ये होता है कि आप ये जो पिज़्ज़ा सॉस है ना, ये लॉन्ग लास्टिंग चल जाता है, यानी कि बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है। अब ग्राइंडर में इसको डालकर सिर्फ़ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपने इसको ग्राइंड करना है। बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट आपने इसको नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा सा रहने देना है, जिस तरह से पिज़्ज़ा सॉस होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पर मैंने इसका जो है पेस्ट बना लिया है। सिर्फ 30 सेकंड के लिए मैंने ग्राइंडर को जो है चलाया था। अब जी इसको हम स्टोर किस तरह से कर सकते हैं। मैंने लिया एक जार, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपका पानी हुआ पिज़्ज़ा सॉस आपका लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलेगा। इसको मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया था। पिज़्ज़ा सॉस जो है बोतल में शिफ्ट कर देंगे। दूसरी तरफ मैंने ढेर सारा पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छा, इससे क्या होता है, क्योंकि ये जो सॉस था इसको हमने ग्राइंडर जग से भी निकाला, उसमें भी उसका यूज़ हुआ, उसके अलावा बोतल का यूज़ हुआ। तो अगर गर्म पानी में रखने से अगर इसमें किसी भी तरह के कोई बैक्टीरियाज़ वगैरह होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। लो फ्लेम पर आपने इसको 10 मिनट तक के लिए पकाना है, यानी कि पकने के लिए छोड़ देना है। इस तरीके से क्या होता है कि आप पिज़्ज़ा सॉस को 5 से 6 माह के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी, क्योंकि अक्सर क्या होता है हमें पिज़्ज़ा बनाना होता है और पिज़्ज़ा सॉस हमारे पास मौजूद नहीं होता है। तो फ़ौरन से आप किस तरह से पिज़्ज़ा सॉस घर पर बना सकती हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। अच्छा जी, इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है चिली गार्लिक सॉस का, जिसमें ऑलरेडी लहसुन और चिली और जो है टमाटो का इस्तेमाल हो चुका होता है। तो हर्ब्स इसमें जाएगा आधा टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएगी आधा टीस्पून, नमक इसमें जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि चिली गार्लिक सॉस में भी नमक होता है, और चीनी मैंने इसमें डाला है 1/3 टीस्पून। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये 5 मिनट में बनने वाला हमारा इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। आप देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है, और ये दोनों यकीन करें बहुत ही यमी थे। और वैसे ही जो चीज़ हम घर में बनाकर तैयार करते हैं, ऑब्वियसली होममेड इज़ द बेस्ट। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। अल्लाह हाफिज़।